आप सबका आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हाल ही में जो बरसात हुई है और बरसात की वजह से, भारी बरसात की वजह से, बादल फटने की वजह से चंबा जिला में विशेष रूप से भटियात चुनाव क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नुकसान दोनों तहसीलों में हुआ है। सूरता तहसील में भी और चौड़ी तहसील में भी, और सब तहसील धौजी यानी धौजी तहसील का जो पार्ट भटियात चुनाव क्षेत्र है उसमें भी बादल फटने से, भारी बरसात होने से नुकसान हुआ है। अभी उसके बाद तकरीबन 50% एरिए में अभी तक ट्रांसमिट के माध्यम से या पैदल जो है मैं जा पाया हूँ, और अभी भी 50% से ज़्यादा इलाका आज हर प्रकार की सुविधा से वंचित है। बंद है, पानी की व्यवस्था बंद है, बिजली की व्यवस्था बंद है। अभी जो हमारा हाईवे है, नेशनल हाईवे जो है, स्टेट हाईवे जो है, गवर्नमेंट से उनका शाहपुर बगलो रोड और बायाजोत रोड, कुम्हार और पातका रोड, ये सारे रोड बहुत बुरी दशा में है। गदरियाड़ा रायपुर रोड, और अनुमानित जो मैं महसूस कर रहा हूँ, इस चुनाव क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कों के रूप में, पानी की स्कीमों के रूप में या बिजली के रूप में जो यहाँ शिक्षण संस्थानों के, स्वास्थ्य संस्थानों के रूप में जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ था, उसमें 500 और 1000 करोड़ के करीब नुकसान कम से कम जो है इस चुनाव क्षेत्र में अभी रफ तौर के ऊपर जो है ये माना जा सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेन सड़क और जो मेन सड़क के अंदर से हैं, चाहे वो रायपुर गदरियाड़ा रोड हो, चाहे चौड़ी से उभार रोड हो, या बरहाड़ी रोड हो, या सूरता से लाड़ू रोड हो, या आगे ककीरा बगलो का रोड हो, या चौड़ी का संपर्क मार्ग हो लाड़ू से, या जोत रोड हो, ये सारी सड़कों की दशा इतनी खराब है कि इन सड़कों के ऊपर ट्रैफिक को रिस्टोर करने के लिए कम से कम 100-200 करोड़ की व्यवस्था अगर होगी तो 5-6 महीने कम से कम जो है समय लगेगा। और जहां बस्तियों को नुकसान हुआ, जो हैबिटेशन हैं, जो गांव हैं पंचायतों में, ये पहली बार इस तरह का नुकसान इस भारी बरसात और फ्लैश फ्लड्स की वजह से, बादल फटने की वजह से हुआ है। और मुख्य रूप से कारण है कि जो एम्बुलेंस रोड जो बनाए गए हैं, ये जो नई सड़क निर्माण जो हुआ है उसमें प्रॉपर डंपिंग नहीं हुई, वहाँ ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, जो वहाँ पर डंगे लगे वहाँ पर पानी की निकासी की कोई जगह नहीं थी, और सड़क जो है लगातार किलोमीटर में जो है वो धंस गई है, बैठ गई है, और नए निर्माण में तो बहुत अधिक समय लगेगा। दूसरा में हमारा जो है न्यायी गांव है, और छलाड़ा में समूना गांव है, यहाँ जतरून पंचायत में सलो गांव है, जतरून है, तरीमत है, ये इन और चलाड़ी गांव है, और ऊपर चुढ़ाना गांव है ग्राम पंचायत बनेट में, जिन्हें विशेष रूप से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और वहाँ सारी ज़मीन फट गई है, धंस गई है। जो वहाँ के रिहायशी हैं उनको जो है दूसरी जगह स्कूलों में, सामुदायिक भवनों में या टेंटों के माध्यम से जो है शिफ्ट करके जो है दूसरी जगह रखा गया है। और मैं ये समझता हूँ कि वहाँ ये बस्तियाँ जो हैं, जैसे जो है वहाँ रहने के काबिल नहीं रही, तो मैं ये मानता हूँ कि सरकार को फौरी तौर पर कुछ निर्णय लेने की आवश्यकता है। और जो हमारा रिलीफ मैनुअल है
अगर उसके मुताबिक सरकार ने उधार करने की कोशिश की, कॉम्पनसेशन देने की कोशिश की, तो उससे जो है कुछ भी नहीं होने वाला, वोट के रूप में जीने के बराबर होगा। तो हमारी ये मांग है, कांग्रेस पार्टी की ये मांग है। और प्रशासन तो कहीं छोटा मोटा दिख रहा है, लेकिन अभी भी जो दुर्गम क्षेत्र है वहाँ प्रशासन की प्रेजेंस जो है कम नजर आ रही है। लेकिन राजनीतिक तौर पर जो यहाँ की जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं उनका जो है वो तालमेल इलाके के अंदर जो उनको करने चाहिए थे प्रयास, वो कहीं भी नहीं दिख रहे हैं। तो हमारी सरकार से मांग है कि फौरी तौर पर जो गांव बैठ गए हैं, जहां जमीन सीप हो गई है, जहां रहने के काबल कोई जमीन नहीं बची है, जैसे त्रिमुत में है, सलो में है, जदरून में है, और ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बने, लेकिन वो जो है बह गए हैं। अब उनके पास ना रहने के लिए जगह है, ना सोने के लिए जगह है। फौरी तौर पर सरकार को 3 बिस्वे जमीन जो है उन तमाम बस्तियों के लिए, कम से कम एक परिवार के लिए 3 बिस्वे जो है इस जमीन की व्यवस्था सरकार को जो है फौरी तौर पर कैबिनेट बुलाकर करनी चाहिए। और उसके बाद कम से कम छोटा मकान अगर है तो उसको 2 लाख तक जो है फौरी तौर पर सरकार को एक पैकेज जो है देना चाहिए। और जो बड़े मकान, पक्के मकान गिरते हैं, जिसने लोन लेके रखा है, और लोन माफ होना चाहिए। इंटरेस्ट फ्री लोन की व्यवस्था नए मकानों के निर्माण के लिए होनी चाहिए। उनके रोज के खाने पीने की व्यवस्था जो है वो सरकार के माध्यम से डिपों में राशन जो है उनको उपलब्ध कराकर 5-6 महीने तक की वो जिम्मेवारी जो है सरकार को लेने कहीं भी नहीं दिख रहे हैं। तो हमारी सरकार से मांग है कि फौरी तौर पर जो गांव बैठ गए हैं, जहां जमीन सीप हो गई है, जहां रहने के काबल कोई जमीन नहीं बची है, जैसे त्रिमुत में है, सलो में है, जदरून में है, और ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बने, लेकिन वो जो है बह गए हैं। अब उनके पास ना रहने के लिए जगह है, ना सोने के लिए जगह है। फौरी तौर पर सरकार को 3 बिस्वे जमीन जो है उन तमाम बस्तियों के लिए, कम से कम एक परिवार के लिए 3 बिस्वे जो है इस जमीन की व्यवस्था सरकार को जो है फौरी तौर पर कैबिनेट बुलाकर करनी चाहिए। और उसके बाद कम से कम छोटा मकान अगर है तो उसको 2 लाख तक जो है फौरी तौर पर सरकार को एक पैकेज जो है देना चाहिए। और जो बड़े मकान, पक्के मकान गिरते हैं, जिसने लोन लेके रखा है, और लोन माफ होना चाहिए। इंटरेस्ट फ्री लोन की व्यवस्था नए मकानों के निर्माण के लिए होनी चाहिए। उनके रोज के खाने पीने की व्यवस्था जो है वो सरकार के माध्यम से डिपों में राशन जो है उनको उपलब्ध कराकर 5-6 महीने तक की वो जिम्मेवारी जो है सरकार को लेने की आवश्यकता है। अन्यथा भारी प्रकोप होगा, क्योंकि अभी बरसात रुक नहीं रही, और भारी बरसात की वजह से जो धसी हुई जमीनें हैं, बस्तियां हैं, गांव हैं, उसमें और खतरा जो है मंडरा रहा है। सरकार को सक्रिय होकर संजीदगी के साथ जो है और प्रशासन को, क्योंकि जिले के अंदर मात्र यही इलाका ऐसा है जहां बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और नुकसान की इस गंभीरता को देखते हुए सरकार को विशेष पैकेज, चुनाव क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज, ये बादल फटने से जो है जो नुकसान इन बस्तियों को हुआ उसका विशेष जो है पैकेज बनाने की आवश्यकता है। और उसके माध्यम से लोगों को जो है कॉम्पनसेशन या सहायता जो है, इमदाद जो है देने की आवश्यकता है। ये मैं इस ऐसे वार्ता के माध्यम से कहना चाहूँगा। और आपकी तरफ से कोई प्रश्न होगा तो मैं उसका जरूर उत्तर दूंगा। लेकिन दुख इस बात का है कि जो मकान, जो बस्तियां पिछले 3 सालों से उजड़ी थी, और कैबिनेट मिनिस्टर जनमंच के माध्यम से आश्वासित करके गए थे कि 30 बिस्वे जमीन हम देंगे जो पीना सिंह प्रोजेक्ट्स में जो इफेक्टेड लोग थे, लेकिन आज तक वो 3 बिस्वे जमीन नहीं मिली है। तो ये जो बस्तियां डूब रही हैं, इनका क्या होगा, ये एक बहुत मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि उनकी इस समय में मदद ना हो। धन्यवाद।